बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से दोस्तों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सलात व तस्बीह का तरीका बता दिया जाए। तो गुजारिश है कि सबसे पहले तो 4 रकात नमाज नफल की नियत की जाएगी और उसके बाद तकबीर तारीमा और सना पढ़ी जाएगी। उसके बाद ये तस्बीह पढ़ी जाएगी 15 मरतबा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सूरह फातिहा और 7 सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। फिर रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। जब रुकू से खड़े होंगे कौमा की हालत में तो इस सूरत में भी 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। और फिर जब पहले सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। और फिर जब सजदे से सर उठाएंगे यानी जलसे की तरफ आएंगे तो उस सूरत में भी 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। जब दूसरे सजदे में जाएंगे तो सजदा की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो किरात शुरू करने से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। और फिर किरात होगी, सूरह फातिहा और 7 सूरत मिलाई जाएगी। फिर 10 मरतबा और फिर यही सिलसिला जो है ना पहली रकात की तरह किया जाएगा। तो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जब पहले कादा में बैठना है तो उस सूरत में तशहुद जो है ना अब्दुहु व रसूलुहु तक नहीं पढ़ना, बल्कि दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और साथ दुआ भी पढ़नी, यानी रब्बी जानी मुकीमस सलाती, ये जो आम रूटीन में नमाजों में दुआ पढ़ते हैं तो ये मुकम्मल पढ़नी है। जब तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है तो पहली रकात की तरह सना भी पढ़नी है और सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर किरत होगी, किरत के बाद 10 मरतबा। फिर वही तरीका है जिस तरह सब का रकातों में किया जा रहा था। और यूं जो है ना हर एक रकात में 75 मरतबा हो जाएगी और 4 रकातों में ये 300 मरतबा हो जाएगी।